चैप्टर 2 में हम बात करेंगे RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन की। इस सेशन में, बायोटॉक के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि बॉटनी जो है, जो आपका एनसीईआरटी 11th का जो बॉटनी सेक्शन है, उसे आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर करो, कौन सा चैप्टर पहले पढ़े ताकि आपको जो बाद वाले चैप्टर्स है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अक्सर हम क्या करते हैं ना, जब हम बॉटनी पढ़ने जाते हैं या जूलॉजी बोलो, तो हमें पता ही नहीं रहता कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है और कौन सा बाद में। हम कोई भी रैंडम चैप्टर उठा लेते हैं और फिर उसमें कोई टर्म ऐसे होती है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, कोई बात ऐसा होता है जो हमें समझ में ही नहीं आता, तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि यार 9th-10th क्या हमने ढंग से नहीं पढ़ा जो हमारी 11th इतनी खराब है। देखो, ऐसा हो सकता है कि बहुत जन 9th-10th में रटे हो, ठीक है। अक्सर बायो सबका फेवरेट था 9th-10th में क्योंकि उसमें रटते थे। 11th में आए तो पता चला रटने से काम नहीं होगा, समझना होगा। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 9-10 में रट लिए, 11th में भी वही करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 11th में समझना पड़ेगा कि क्यों सेल को एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो ये सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 11th में आके, राइट। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो आपका एनसीईआरटी 11th है ना, उसमें जो बॉटनी है, बॉटनी, इसको आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें। तो चलो ये सेशन शुरू करते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि हमारा जो पूरा 11th का एनसीईआरटी है 2 भाग में बटा हुआ है, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। बॉटनी में टोटल 13 चैप्टर्स है। टोटल 13 चैप्टर कौन कौन से? द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड लास्ट जो है वो है प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपके टोटल 13 चैप्टर है बॉटनी के एनसीईआरटी 11th में। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एनसीईआरटी 11th, ओके। और ये जो 13 चैप्टर है ना, ये बटे हुए हैं टोटल 4 यूनिट में, 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट में ये 13 चैप्टर्स बटे हुए हैं। बात करें जूलॉजी की तो टोटल 9 चैप्टर है जूलॉजी में। एनिमल किंगडम, structural organization in animals, digestion and absorption, breathing and exchange of gases, body fluids and circulation, excretory products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, और लास्ट है chemical coordination and integration। ये आपका एनसीईआरटी 11th का जूलॉजी, ठीक है। टोटल 9 चैप्टर्स, यानी कि 11th में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 13 + 9 = 22 चैप्टर्स। 13 तो है आपके बॉटनी के और 9 है आपके जूलॉजी के। जूलॉजी जो है वो भी 4 यूनिट में बटा हुआ है, यूनिट 1, 2, 3, 4। बॉटनी और जूलॉजी में यूनिट 1, 2, 3 तो कॉमन है, 4 और 5 एक्सक्लूसिवली बॉटनी और जूलॉजी के लिए। 4 वाला बॉटनी, 5th वाला जूलॉजी। इस सेशन में हम बॉटनी के साथ डील करेंगे कि कौन सा चैप्टर आप पहले पढ़ो, कौन सा बाद में, ताकि आपको ये 13 के 13 चैप्टर एक अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। रोड मैप जिसे कहते हैं ना, कैसे चलना है एक रास्ते पे, तो हम बॉटनी के रास्ते पे चलेंगे और देखेंगे पहले कौन सा चैप्टर पढ़े ताकि हमारी पकड़ अच्छी हो। अब आपके मन में अगर ये सवाल आए कि सर मैं पहले बॉटनी से शुरू करूँ या जूलॉजी से, तो आप बॉटनी से शुरू करो, बॉटनी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। क्योंकि बॉटनी में कुछ चैप्टर्स ऐसे है ना जिसको समझने के लिए, जूलॉजी में कुछ चैप्टर्स ऐसे जिसको समझने के लिए बॉटनी का सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो अगर बॉटनी और जूलॉजी में कोई पूछे कौन सा पहले शुरू करें, तो बॉटनी शुरू करो, ठीक। बॉटनी में भी कौन सा चैप्टर पहले शुरू करें, कौन सा यूनिट पहले शुरू करें, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जब आप बॉटनी पार्ट शुरू करोगे ना 11th का, तो सबसे पहला यूनिट जो आपको पढ़ना है वो है यूनिट 3। यूनिट 3 में चैप्टर 8 जो है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर है चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, और फिर है चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यूनिट 3 में आप बेसिकली एक सेल के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल में। आपको पता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल की एक बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इट इज कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, और साथ ही साथ प्रोटीन्स। अब ये क्या होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इन चीज़ों का आप डिटेल में पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना, ताकि जब आप सेल पढ़ रहे हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सब चीज़ों को देखो तो घबराओ नहीं। तो सबसे पहले सेल से, बायोमोलिक्यूल से शुरू कीजिएगा, फिर सेल पढ़िएगा, द यूनिट ऑफ लाइफ, और फिर आगे सेल कैसे साइकिल, सेल डिवीजन कैसे करता है, सेल साइकिल, वो चैप्टर 10 में। तो पहले आपको पढ़ना है कौन सा, चैप्टर 9, फिर चैप्टर 8 और फिर चैप्टर 10। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब यूनिट 1 की तरफ। फिर आपको जो नेक्स्ट यूनिट शुरू करना है वो है यूनिट 1। सबसे पहले आपको मिलेगा चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर मिलेगा प्लांट किंगडम जो कि चैप्टर 3 है, और फिर मिलेगा चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम अभी के लिए भूल जाइए क्योंकि हम बॉटनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एनिमल किंगडम हमें पता है जूलॉजी में आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा प्लांट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्लांट के बारे में। लिविंग वर्ल्ड में आप क्या करोगे, देखो लिविंग वर्ल्ड में आप पढ़ोगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऑर्गेनिज्म लिविंग नॉन लिविंग कैसे है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फिर आप पढ़ोगे यहाँ पे टैक्सोनॉमी के बारे में, टैक्सोनॉमी आपको पता चलेगा एक ऑर्गेनिज्म का नामकरण कैसे होता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उन्हें, कैसे किस क्लास में, ऑर्डर में कैसे रखा जाता है, ठीक, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद टैक्सोनॉमी हायरार्की जिसे कहते हैं। ऑलराइट, बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत कुछ है जानने को, टैक्सोनॉमी के बारे में आप जानोगे यहाँ पे। फिर आप बढ़ोगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन की। मेन आपको RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दिया था वो पढ़ना है, जिनमें इन्होंने कहा था 5 किंगडम है, क्या क्या, मोनेरा, जिसमें आप मेनली बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। मेरे गली में ना एक कन्हैया घुसा है, कृष्ण कन्हैया, माता पिता है, उन्होंने बांसुरी खरीद के दे दी, वो दिन भर बजाता ही रहता है। अब वो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, वो उसका एक छोटा भाई है, दरवान जो है, एक बड़े वाले बिल्डिंग में जो दरवान जी है हमारे, वो बिल्डिंग देखते सिक्योरिटी गार्ड, वो दरवान जी का 2 लड़का है, उनको उन्होंने बांसुरी खरीद के दे दिया और दिन भर बजाते रहते। बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा कभी कभी पी पी करके। फिर मोनेरा के बाद आप फंजाई डील करोगे, फंजाई के साथ, फिर प्रोटिस्टा के साथ। इन तीनों के बारे में आप डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ लोगे, ठीक है। और फिर अब प्लांट आता है एंड देन एनिमल। अब प्लांट के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में तो आप पढ़ोगे चैप्टर 3 में, और एनिमल किंगडम के बारे में चैप्टर 4 में, जब आप जूलॉजी पढ़ रहे होगे, ठीक। और जब आप प्लांट किंगडम में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे फर्दर 5 डिवीजन है। क्या क्या है, एल्गी है, टेरिडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो क्लास 12th में एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो हमारा एंजियोस्पर्म है ना, इसे फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, मोस्ट एडवांस प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक। तो आप पहले कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे, फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फिर आ जाना लिविंग वर्ल्ड पे, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फिर प्लांट किंगडम, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो यूनिट आपको शुरू करना है वो है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको मिलेगा मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगेन इसको आप कट कर दो क्योंकि ये तो हम जियोलॉजी में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में, हम तो यहाँ बॉटनी के बारे में डील कर रहे हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना आप, ये 7th हो गया, ये 8th हो गया। इसमें आप प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जानोगे, जो हम बाहर से देखते हैं ना, प्लांट्स का फ्लावर जो होता है, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, उसका सेपल्स, पेटल्स, एंडोशियम, गाइनोशियम, लीफ, किस तरीके से लीफ का अरेंजमेंट होता है। आप देखोगे कोई कोई पत्ता होता है किस तरह का, ऐसा होगा कोई कोई पत्ता, ठीक है, कोई कोई पत्ता देखते हो आप किस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं, ठीक है, लीफलेट्स, इस तरीके के पत्ते होते हैं कुछ कुछ, राइट, पूरा का पूरा एक डैनी और ये एक डैनी, ऐसे होता है पत्ता। तो बहुत तरह के पत्तों के अरेंजमेंट, फ्लावर्स के अरेंजमेंट जिसे कहते हैं इन्फ्लोरिसेंस, फाइलोटैक्सी, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। बेसिकली प्लांट के एक्सटर्नल फीचर के बारे में पढ़ोगे, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ कैसा होता है, जो मैंने अभी आपको बोला ना, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिवीजन, मोस्ट एडवांस प्लांट्स, इसके 2 क्लास होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, और इसके अलग अलग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ये भी आप जब मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ोगे, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं।
तब आप अच्छे से डिटेल में देखोगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप क्या पढ़ोगे, बेसिकली पढ़ोगे आप टिश्यूज़ के बारे में, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट टिश्यूज़ जैसे क्या हो गया, एक तो हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू। बेसिकली टिश्यूज़ में दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। फिर परमानेंट होता है सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में आप जाइलम, फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। सिंपल परमानेंट में आप क्या पढ़ोगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो बेसिकली आप पूरा इसमें मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे यूनिट 2 में और एनाटॉमी, ठीक। तो 7th चैप्टर ये हो गया, 8th ये हो गया, राइट। लास्ट स्लाइड में हमने देखा 6 चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स पहले, फिर सेल, फिर उसके बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फिर द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड देन प्लांट किंगडम। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट 4। यूनिट 4 को हम प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी वाला यूनिट। ये यूनिट में ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं इसको, आप मान लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी की बात होगी इसमें। सबसे पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फिर है मिनरल न्यूट्रिशन, फिर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और फिर है प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम प्लांट के फिजियोलॉजी की बात करेंगे। यूनिट 4 में जो सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ना है, यानी कि 8 के बाद जो 9th चैप्टर पढ़ना है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आप सीखोगे इसमें कि प्लांट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन चलता है, आप अच्छे से दोनों रिएक्शन को पढ़ोगे, किस तरीके से प्लांट अपना खाना बनाता है। फिर रेस्पिरेशन अगला चैप्टर आप पढ़ोगे, जिसमें आप देखोगे कि प्लांट जो खाना बनाया है उस खाने को कैसे तोड़ेगा और उससे एनर्जी बनाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान खाना क्यों रखता है अपने अंदर, ताकि उससे बाद में एनर्जी बना सके। तो रेस्पिरेशन में आप ये देखोगे कि फोटोसिंथेसिस के समय जो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लांट का फूड, उसको कैसे तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, और उससे एनर्जी ली जाती है, एनर्जी। ऑलराइट, फिर आप चले जाना ट्रांसपोर्ट की तरफ, कि जो खाना बना है, खाना जो बना था उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो जाइलम के थ्रू होता है कैसे होता है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट जो फ्लोएम के थ्रू होता है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, राइट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम, उसके थ्रू पूरा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ोगे, बहुत सारे आयंस मॉलिक्यूल्स का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, सेल टू सेल, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, सब कुछ पढ़ोगे अच्छे से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, बहुत चीज़ों के बारे में जानोगे। फिर आ जाना मिनरल न्यूट्रिशन पे, और लास्ट में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इस तरीके से आपका ये जो यूनिट 4 है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो 7th ये था, 8 ये था, 9th है ये, फिर 10th, ठीक है, फिर 11, 12, 13, इस तरीके से आपका 13 चैप्टर्स बॉटनी के कंप्लीट हो जाएंगे। और बॉटनी आप एक सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ोगे ना तो चीज़ें और अच्छी से समझ में आएगी आपको, ठीक। तो इस तरीके से आप पूरा 13 चैप्टर जो 4 यूनिट में बटे हुए हैं अच्छे से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ना, ज़्यादा कुछ है नहीं। बॉटनी में एक ही चीज़ है, एक चीज़ मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कभी भी गलती से भी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम साथ में मत पढ़ना, कचरा हो जाएगा दिमाग का, कचरा। क्योंकि इसमें इतने कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल्स, लाइफ साइकिल होता है प्लांट्स के, आपको याद करना है, बहुत एग्जाम्पल याद करना है। तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सोचते हैं चलो एक चैप्टर में प्लांट किंगडम का पढ़ूंगा, एक चैप्टर में एनिमल किंगडम का पढ़ूंगा, मेरा मन लगा रहेगा एक प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में पढ़ने पर। अरे खिचड़ी पक जाएगा तुम्हारे दिमाग में। अभी ना लोग कहते हैं एक सीक्वेंस से चलो, एक डिसिप्लिन वे से चलो। इतना एग्जाम्पल है प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, आपका कीचड़ बन जाना है, खिचड़ी बन जाना है अंदर, ठीक। तो ये 2 चैप्टर तो कभी साथ में मत चलाना। प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर उठा लेते स्टूडेंट, एक एनिमल फिजियोलॉजी का उठा लेते, पता नहीं कौन सा 30 मार्क खान बनना है। फिजियोलॉजी में ही दिमाग खराब हो जाता है उनका। तो एक को पहले पकड़ो, उसके साथ डील करो, अच्छे से समझो, क्योंकि आपको सिर्फ बायोलॉजी तो नहीं पढ़ना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है। आप बायोलॉजी में ही पंगा ले लोगे तो फिजिक्स तो आपको नंगा कर देगा, राइट, और केमिस्ट्री तो बैंड बजा देगा। तो इसीलिए बॉटनी जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से बॉटनी को ही प्रिपेयर करो, सीक्वेंस वाइज से चलो, ठीक। और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एक साथ कभी पढ़ना ही मत। कभी भी रूटीन बनाओ ना, तो ये एक मंथ में मैं ये 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, गलती से भी नहीं, वो मंथ आपका खराब हो जाएगा। आप बीच में 10-12 दिन बाद, 10-12 दिन तो मैंने बहुत बोल दिए, 5-6 दिन बाद ही आपको पता चल जाएगा आपकी औकात क्या है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ,
ठीक है, इसको डिमोटिवेट करना नहीं कहते, इसको कहते हैं सही राय दिखाना, सही रास्ता दिखाना, सही राय देना। तो हाँ, एक मंथ आप अगर प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो तो प्लांट किंगडम ही पढ़ो, दूसरा मंथ एनिमल किंगडम शुरू कर दो और प्लांट किंगडम रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिवीजन में टाइम नहीं लगता अगर आप सही से रिवाइज कर रहे हो। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू रिवाइज प्रॉपरली, ठीक है, तो आपको साथ ही साथ रिवीजन भी होता रहेगा और नई चीज़ें भी आप सीखते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉटनी के साथ डील किया किस तरीके से आपको बॉटनी के चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा बायोटॉक्स का, नेक्स्ट बायोटॉक्स के सेशन में हम बात करेंगे कि जूलॉजी में कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, ठीक है, जूलॉजी में कौन सा चैप्टर पहले पढ़े और कैसे जूलॉजी को टैकल करें। चलिए, ये सेशन होता है यहीं पे समाप्त। बाय, थैंक यू, टेक केयर।